नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। हम लोग इस समय श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 12 का अध्ययन कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान इसमें कहते हैं कि असली त्यागी क्या है, वह त्यागी के बारे में ही बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान के इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि वे त्याग का ही महत्व बता रहे हैं और अर्जुन से बताते हैं कि असली त्यागी कौन है। असली त्यागी उनकी दृष्टि में जो कर्म के फलों का त्याग दे वही असली त्यागी है। जो आसक्त रहता है कर्म करने में कि भाई मेरे बच्चे पलेंगे, बड़े होंगे और वे मेरी सेवा करेंगे, तो इसकी भावना मन में नहीं रखता। वो स्वार्थ से कोई कर्म नहीं करता बल्कि निस्वार्थ। अब जैसे चिड़िया हैं, चिड़िया क्या करती हैं, बच्चे को पालती हैं सब कुछ, लेकिन उसको बार बार आके उसी डाल पर बैठेंगी, बच्चे को उड़ाएंगी, फिर आएगी, फिर उड़ाएगी। मतलब कितनी मुश्किल से वो चोंच में पानी लेके पिलाती है, दाना चोंच में लेके आती है। हम लोगों की तरह से नहीं, उसके हाथ पैर नहीं है कि भाई वो बच्चे को पाल ले हम लोगों की तरह से, वो बल्कि बहुत कठिनाई से पालती है। लेकिन क्या अपने बच्चों से उम्मीद करती है कि भाई ये मेरा बुढ़ापे में सेवा करेंगे, मुझे खाना देंगे, पानी देंगे? ऐसी उम्मीद नहीं होती चिड़ियों को। तो इसी तरह से हमें भी जब हम किसी से आशा करेंगे तभी ना हमें निराशा होगी। हम कर्म के फल की ज़्यादा सोचेंगे तभी हमें दुख होगा कि भाई हमें तो फल नहीं मिला, हमें तो इसका अच्छा परिणाम नहीं मिला। तो इसीलिए असली त्यागी कौन है, जो कर्म के फल की चिंता छोड़ दे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा मानो फल देगा भगवान। तो देखिए हमें कर्मों के फलों की चिंता पक्षी की भांति छोड़ देना चाहिए। जैसे चिड़िया कोई चिंता नहीं करती, निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे को पालती है और उड़ा देती है, तो कर्म फल का एकदम त्याग कर देना चाहिए। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 11 का है। कहते नेहि देहि वृता शक्यम वक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी के विधीयते। कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सभी कर्मों के फल को त्याग दे वही असली त्यागी है। फिर यह श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक 12 में क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 12 कहते हैं, अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनां प्रत्यय न तो सन्यासिनां कचित। कहते हैं कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार के फल मिलते हैं। मरने के बाद उसे फल को भोगना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरह किसी भी योनि में जाए, लेकिन अपने कर्मों के फलों को भोगता है। कहते हैं कि जो कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य हैं, सन्यासी हैं, उन्हें कर्मों के फलों का कभी भी नहीं कोई असर नहीं पड़ता, वे एकदम मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो कर्म फल को त्याग देते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान इस श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 12 में एकदम स्पष्ट बता रहे हैं कि देखिए जो सब कर्मों के फलों को त्याग देता है वह क्या होता है, वह अगले जन्म में नहीं आता, कोई योनि प्राप्त नहीं करता, मोक्ष धाम को प्राप्त करता है, भगवान का के शरणागत हो जाता है। कर्म फल का त्यागी ही असली त्यागी है। और वह क्या करता है, वह नरक वगैरह में नहीं जाता है। वैसे उसके लिए तो नरक स्वर्ग सब बराबर है, वो कोई भेद नहीं करता है। और उसमें जो मिश्रित फल है वो भी उसके लिए कोई दुख वाली चीज़ नहीं होती। कर्म फल त्यागी ही सन्यासी और भगवान के शरण में जाता है, सन्यासी हो जाता है। कर्म फल भोगने पड़ते हैं ये तो निश्चित है, लेकिन जो उसकी फल की चिंता नहीं करता
वह क्या होता है, वह त्यागी हो जाता है। भगवान देखिए, कुछ लोग तो गृहस्थ में रहते हुए भी त्यागी हुए, जैसे जनक राजा, परीक्षित राजा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।